अरे ई का बवासीर बना दिए बे, पूरा हाथ झंझना जाता है। साला मारते हैं कसाई मोहल्ला और जाता है कलकत्ता। कुछ कुछ ऐसा ही फील हुआ है वेलकम टू द जंगल देखकर। भाई 3 घंटे की ये फिल्म किसी टॉर्चर से कम नहीं लगती। इस फिल्म के लिए मैं क्या बोलूं यार, मेरे पास शब्द ही नहीं है इसकी ना अच्छाई करने की ना बुराई करने की। हेलो पिताश्री, आप बोलिए ना। जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था तब मैंने इस फिल्म का एक शॉर्ट बनाया था। ये फिल्म थोड़ी ट्रॉपिक थंडर जैसी वाइब दे रही है कि हाँ, कुछ एक्टर्स जंगल में जाते हैं फिल्म की शूटिंग करने और वहाँ कुछ गुंडे उन्हें मिल जाते हैं, लेकिन वो एक्टर्स उनको समझ लेते हैं एक्टिंग वाले गुंडे और वो गुंडे उनको रियल आर्मी समझ लेते हैं। और फिर जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, मज़ा आ जाता है उसे देखकर। आप हंस हंस के लोटपोट हो जाते हो। ये मैं वेलकम टू द जंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ ट्रॉपिक थंडर की ही। भाई इस फिल्म में तो खिचड़ी बनाई है। अगर आप बीमार हो, आपका पेट खराब है और आपने अगर ये खिचड़ी खा ली तो भाई आप ठीक होने की जगह और बीमार पड़ जाओगे। तब क्या कहीं से कुछ भी जोड़ दिया। वो कहावत है ना हिंदी की, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये कुछ कुछ वैसा ही है। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उसने ये कहा था, बहुत सारे हीरोज की मल्टी स्टारर फिल्में बनती थी जो हिट होती थी, तो वेलकम टू द जंगल वैसी ही फिल्म है और मैं वैसी ही फिल्म वापस लेकर आ रहा हूं। इसमें कुछ नहीं है यार। आपके 3 घंटे बर्बाद ही होंगे। अभी फिल्म स्टार्ट होती है ना तो इसमें लिखा हुआ आता है, क्रेडिट्स में लिखा हुआ आता है, फ्रॉम द मेकर्स ऑफ हेरा फेरी, फ्रॉम द मेकर्स ऑफ आवारा पागल दीवाना एंड फ्रॉम द मेकर्स ऑफ वेलकम वी प्रेजेंट वेलकम टू द जंगल। तो भाई ठीक है, सबने एक चीज़ मान ली कि भाई तुमने ये तीनों फिल्में बनाई है, तुम्हारे पास इन तीनों फिल्मों के राइट्स है, तुम इनके साथ में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम कैरेक्टर्स भी सेम के सेम उठाओगे क्या? तो फिर क्रिएटिविटी कहाँ गई इसमें? इन 3 फिल्मों का तो इन्होंने खुद ने ऑफिशियली बोला है कि भाई हम इसके मेकर्स हैं, तो इनसे तो हम कुछ भी उठा सकते हैं। इस फिल्म में कुछ और भी ली गई है इंस्पिरेशन, कॉपी नहीं इंस्पिरेशन ली है इन्होंने। जैसे बजरंगी भाईजान में मुन्नी बोल नहीं पाती और एंड में बोलती है, इस फिल्म में भी एक मुन्नी है जो एंड में बोलती है। शोले की तरह जैसे गांव में गब्बर आता है, इस फिल्म में जकीरा या फिर ऐसे कुछ नाम भी भूल गया हूँ कि जैकी श्रॉफ का इस फिल्म में नाम क्या था। इतनी भद्दी भौंडी फिल्म बनाई है ना कि तुम देख ही नहीं पाओगे इसको। इस फिल्म के प्लॉट में शुरू में ना एक चीज़ होती है, वो शायद इस फिल्म के लिए भी लागू होती है। एक बहुत ही अमीर आदमी होता है, उसका एक पॉलिटिशियन दोस्त होता है। वो उसको बोलता है कि भाई तू टैक्स बचाता रहता है, मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगा, अगर तूने टैक्स की चोरी की है तो तू कुछ अपना घाटा दिखा दे। अब वो उस घाटे को दिखाने के लिए एक फ्लॉप फिल्म बनाना चाहता है, और सच में ये फ्लॉप फिल्म ही है। अब ये नहीं पता कि इस मूवी के प्लॉट में इन्होंने सच भी बोला है क्या। फिल्म की स्टार कास्ट इतनी बढ़िया है कि आपको एक्स्ट्राज की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब एक्स्ट्राज के पैसों में शायद स्टार कास्ट आए हैं। अक्षय की बात भी ठीक है कि पुराने ज़माने में 3 हीरोज़ की 4 हीरोज़ की फिल्में आती थी, लेकिन भाई 12-15 हीरो की फिल्में तो तब भी नहीं आती थी और अब भी नहीं आती है और शायद आगे भी नहीं आएगी। चलो काउंट करते हैं कितने लोग हैं इस फिल्म में। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, जैकी श्रॉफ, राजपाल यादव, मनोज तिवारी, दिलेर मेहंदी, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, आफ्ताब शिवदेसानी, तुषार कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, दिशा पटानी, रवीना टंडन। हाउसफुल की टीम से इसमें उठाए गए जैकलिन फर्नांडिस और श्रेयस तलपड़े। इस फिल्म में महाभारत से भी 3 कैरेक्टर उठाए गए हैं। सिर्फ एक लेम जोक के लिए इन्होंने उन 3 कैरेक्टर्स को उठाया और भाई बर्बाद कर दिया। वो महाभारत की मेमोरी भी ना वो थोड़ी सी खराब कर दी इन्होंने लिया दुर्योधन, कर्ण और अर्जुन को, और फिर एक बूढ़ा अक्षय। छोटे रोल्स में है किरण कुमार, राकेश बेदी, फरीदा जलाल, बिंदु दारा सिंह और ना जाने कौन कौन। अब आप खुद सोचो, इस फिल्म में इतने सारे एक्टर्स हैं, अब कहाँ से स्टोरी निकलेगी इसमें? अगर 20 लोग अगर 5-5 मिनट के लिए भी आ गए तो भाई 2 घंटे तो यही हो गए। फिर गानों में तो इनमें रिदम है ही नहीं भाई। ऊंचा लंबा कद वाला जो गाना है उसमें इन्होंने जो ड्रॉप मिक्स किया है, जो बीट मिक्स किया है, उससे वो सिंक ही नहीं हो रहा है वो। और जो इन्होंने 1-2 गाने नए डाले हैं वो तो और भी घटिया हैं। लोग बाग वेट कर रहे थे भाई, बच्चे आ रखे थे, लोग बैठे थे, फैमिली वाले लोग बैठे थे, और वो सब लोग वेट कर रहे हैं कि यार मोबाइल चला रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि भाई कब खत्म होगा गाना, कब आगे फिल्म बढ़ेगी। अगर आप वीडियो में अब तक रुक गए हो तो मैं अब आपको इसकी कहानी भी सुना देता हूँ। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसका एक दोस्त है पॉलिटिशियन। तो वो उसके घर आता है और वो बोलता है कि भाई अगर हमारी सरकार रही तो मैं तुझे बचा लूंगा, और अगर नहीं रही तो तुझे अपना नुकसान दिखाना पड़ेगा क्योंकि तू टैक्स की चोरी करता है। अब वही जॉन लीवर बैठा होता है। जॉन लीवर बोलता है हम इसके लिए एक फिल्म बनाएंगे। वो 2 फ्लॉप डायरेक्टर्स को वहाँ लेके आता है। उनका नाम होता है देव और दास। लेम, पहला लेम जोक यहीं आ गया। 2 डायरेक्टर है, एक का नाम देव है, एक का नाम दास। देवदास, वाह भाई वाह। अब वो लोग एक फिल्म बना रहे हैं, वो एक फ्लॉप एक्टर को लेके होते हैं, वो है अक्षय कुमार। वो अक्षय कुमार को उठाते हैं और बोलते हैं हम बड़ी फिल्म बना रहे हैं, और अक्षय कुमार मुंह फाड़ के पैसा मांग लेता है इस फिल्म में और उसे मिल भी जाते हैं। अब कहानी में क्या करें, कुछ क्या इंटरेस्टिंग करें, क्या लेके आए जिससे कुछ तूफान हो जाए। तो अब
उदय शेट्टी और मजनू भाई, इन दोनों के छोटे भाई वो ले आते हैं फिल्म में। उदय शेट्टी का छोटा भाई कौन है? सुनील शेट्टी, अन्ना हेड़ा। और उसका कैरेक्टर क्या है? जो आवारा पागल दीवाना में वो क्या बोलते हैं वो उसे, हाँ वही, वो भूल जाता है चीज़ें। तो इस फिल्म में भी वो बस भूल ही रहा है। मजनू भाई का छोटा भाई क्या होगा? क्या क्रिएटिविटी लगाया हम ऐसा क्या दिमाग ऐसा लगाया हम लोग कि ऑडियंस हंस हंस के लोटपोट हो जाए, मतलब ब्रिलियंट माइंड, मास्टर स्ट्रोक। तो हम मजनू के भाई का नाम क्या होगा? रोमियो। मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड सोचा उस आदमी ने कि क्या लिखा है भाई। तो अब ये दोनों गुंडे हैं, ये उन दोनों के छोटे भाई है। ये अब उन देव और दास यानी परेश रावल और राजपाल यादव, इन दोनों को, जो डायरेक्टर है फिल्म के, इन दोनों को बोलते हैं कि हमको भी फिल्म में लो। अब ये दोनों भी हो गए। अब फिर वो सारी स्टार कास्ट आती है, तो इन सबकी ट्रेनिंग, अब ये सारे लोग हो गए, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पाटनी, ये सब लोग हो गए हैं साथ में। और अब ये लोग कर रहे हैं ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग कौन करवा रही है? लारा दत्ता। आउट ऑफ द ब्लू, मतलब रैंडमली दलेर मेहंदी जी भी आ जाते हैं। अब दलेर मेहंदी जी भी उस फिल्म में हैं और वो भी एक्शन कर रहे हैं। वो जो अमीर आदमी था उसके घर पे पड़ गई है रेड। जॉनी लीवर को फ़ोन करके बोलता है कि भाई अपने तो लुट गए हैं, इस फिल्म को कैसे भी करके हिट करवा और एक ही दिन में पिक्चर बना। तो अभी एक दिन की पिक्चर बनाने के लिए किसी गांव में जाते हैं जो है बॉर्डर के पास। इनको सारे गांव वाले एक्टर्स लग रहे हैं, सारे गांव वालों को ये मिलिट्री लग रहे हैं। अब गांव वालों में जीवन के बेटे मैं बेचता हूँ कहानियां, बिस्कुट ब्रिटानिया। उनके बेटे किरण कुमार हैं, उसके साथ आवारा पागल दीवाना से उठाया हुआ आफ्ताब शिवदेसानी, और ये क्रिश के बचपन का दोस्त ये आदमी। अब ये वहां पे शूटिंग कर रहे हैं। और इतने में वहां पर जैसे शोले में कालिया आता है, यहाँ पर बिंदुधारा सिंह आ जाता है गांव में, और ये सारे लोग मिलके कूट देते हैं और भगा देते हैं। जैसे शोले में गाना आता है, लिख के दिन दिल मिल जाते हैं, ऐसे ही इसमें भी एक गाना आता है फालतू सा, याद भी नहीं है उस गाने में क्या होता है। और उसके बाद गब्बर आता है, इसमें आ जाता है जगीरा। यस, जगीरा जकीरा ऐसे कुछ नाम है इसका, जैकी श्रॉफ का। अब वो आ जाता है, उसके सामने ये लोग एक्टिंग करते हैं फालतू की कि नहीं हमें नहीं जीना, हमें नहीं मरना। तो अब ये सब लोग जा रहे हैं, इनका हृदय परिवर्तन, आत्म संतुलन, ये सब हो जाता है। और ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो अब गांव वालों को बचाएंगे। अब ये गांव वालों को बचाने के लिए वापस आते हैं और अक्षय हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ जाता है। लेकिन फिर उसके अंदर भी आत्मा चेंज हो जाती है उसकी, उसके अंदर भी ह्यूमन साइड आ जाती है, वो आके वो भी मारता है। अब ये सारे हीरो उन आतंकवादियों को मार रहे हैं, अच्छे से कूट दिया उनको, भगा दिया वहाँ से। उनके पास में हथियार नहीं है। आफ्ताब फिर बोलता है कि देखो यहाँ पर है जगीरा का अड्डा, हम यहाँ जाकर उसके हथियार लूट लेंगे। वो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाकर वो बैठते हैं, देखते हैं वहाँ पर नीचे से कुछ आवाज़ आ रही होती है। जगीरा ने कुछ 4 फौजी छुपा के रखे होते हैं नीचे 15 साल से। उनमें से एक अक्षय का बाप होता है, वो तुतलाता है। बाकी 3 लोग कौन होते हैं? बॉर्डर के गेटअप में दुर्योधन और कर्ण और अर्जुन महाभारत के। फिर उनको महाभारत के फ्रेम में भी दिखाया गया उन्हीं कपड़ों में। और भाई वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। एक घटिया से जोक को करने के लिए ना उन तीनों को वहाँ पे खड़ा कर दिया। फिर बॉर्डर से ही राकेश बेदी है इसमें, और ही मथुरा दास जो बॉर्डर में भाग जाता है, वो इस फिल्म में बड़ा अधिकारी बन चुका है। वो बोलता है कि तुम गांव खाली करके बॉर्डर की तरफ आ जाओ, हम उस गांव को उड़ा देंगे। अब अक्षय का बाप और जैकी श्रॉफ लड़ रहे हैं, ये सब लोग बॉर्डर से अंदर आ गए हैं और फिल्म खत्म। आप लोगों ने राउंड टू हेल के कोई यूट्यूब वीडियोस देखे हैं क्या? आई मीन सब ने देखे होंगे, पर अगर आपने राउंड टू हेल के देखे हो, भाई वो लोग बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और वो लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं। और ये इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े स्टार कास्ट लेके ये फिल्म बना रहे हैं, और भाई मच्छर मार रहे थे लोग। बात करें एक्टिंग की, तो अक्षय ने बहुत ट्राई किया भाई इस पिक्चर में, बहुत ट्राई किया कि भाई कैसे भी हंसा दूं। उसने अपनी जी जान लगा दी है, लेकिन नहीं हंसे भाई लोग। कुछ कुछ जगह जहाँ पर है वहाँ पर छोटे मोटे, जैसे तारक मेहता के जोक्स में कभी कभी हंसी आ जाती है, वैसे ही इस फिल्म में कभी कभी कहीं कहीं हंसी आ जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ अक्षय। लग रहा है सब लोग थके हुए हैं और सबको पता है भाई ये पिक्चर कुछ नहीं होने वाला, पैसा लो और निकलो। अरशद वारसी ने भी इसमें अपना वो डायलॉग मार ही दिया, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हो तुम। मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ भी। बाकी सब लोगों ने मतलब जैसी एक्टिंग आती है, जिसको जितनी आती है उतनी सब ने कर ली। इन्होंने 3 हेलीकॉप्टर दिखाए, वो इतने घटिया हेलीकॉप्टर्स हैं ना, मतलब उससे अच्छा तो तुम फोटो रख देते हेलीकॉप्टर्स की, वो ज़्यादा रियल लगती। बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन इसमें है ही नहीं। इसमें मुझे लगता है डायरेक्टर ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी कि भाई एक्शन, जिसका जो मन आए वो करो, बस हंसाओ, थोड़ा सा चल लो, थोड़ा सा फिर लो, हंसाओ। अगर हंसी आती तो ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आवारा पागल दीवाना में सुनील शेट्टी का वो रोल काफ़ी अच्छा लगा था कि वो अरे वो भूलने वाला, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। अब वो भी बूढ़ा और थका हुआ लग रहा है, वो इरिटेटिंग ज़्यादा लग रहा है। वो ही इज़ नॉट लुकिंग फनी। बीच बीच में थोड़े थोड़े गैग्स जो मीम्स में आते हैं वो डालने की कोशिश की गई है, जैसे कि परेश रावल एकदम से ही कभी बाबूराव बन जाता है। सब लोग अपना अपना छोटा छोटा पार्ट कर रहे हैं। फिल्म कहीं शुरू भी नहीं हुई थी, कहीं ख़त्म भी नहीं हुई है। आपको ऐसा लगेगा कि आप 3 घंटे अगर आप मोबाइल स्क्रॉल करते हो ना, आप शॉर्ट्स देखते हो, हाँ ये बस वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रेन रॉट स्क्रॉलिंग।
तो बस ये वैसा ही कुछ है। तो फिर आप कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मैं हूँ संजय मूवी मंडल से, और भाई सब्सक्राइब कर लो यार।